सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग का राजस्थान में काम देखने वाली लेडी डॉन पूजा सैनी उर्फ पूजा बत्रा को प्रताप नगर थाना इलाके से गिरफ्तार किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान लेडी डॉन पूजा का पति महेंद्र उर्फ समीर मौके से फरार हो गया। वहीं एसीपी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि नितिन फौजी को इसी लेडी डॉन ने पनाह दी थी। इस पूरे मामले को लेकर एसीपी कैलाश बिश्नोई से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। देखिए, बड़ी सफलता है एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई की, क्योंकि लेडी डॉन का नाम पहली बार इस केस में सामने आया है। और ये लेडी वो है जो कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए काम करती है। राजस्थान के अंदर जो वारदातें होती है उन तक हथियार पहुंचाना, पैसा पहुंचाना या फिर उनको अपने घर में रुकवाना एक बड़ी कामयाबी है जब ये हाथ में आई। हालांकि इसका एक साथी मौके से फरार हो गया। AK-47, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, AK-47 इनके घर के अंदर पुलिस ने शायद बरामद की है। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई से हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी कामयाबी इस पूरे केस के अंदर लेडी डॉन कौन है सर, जानना चाहिए कौन है और क्या कुछ आरोप इसके ऊपर? देखिए, अपने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के अनुसंधान के दौरान में प्रारंभिक अनुसंधान में पहले 2 दिनों में हमको एक विशेष इनपुट मिल गया था कि बेसिकली जो शूटर था फौजी, वो जगतपुरा क्षेत्र के अंदर कहीं पर किसी फ्लैट पे उसने कुछ दिन रुक करके यहाँ पर वारदात करी है। इस इनपुट को हमने एक डेवलप करने के लिए एडिशनल डीसीपी वेस्ट उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित करी, जिनके द्वारा अथक मेहनत करते हुए इलाके के सारे कैमराज हो गए, तकनीकी सहयोग हो गए, और उनको सबको समीक्षा के पश्चात में इनकम टैक्स कॉलोनी जगतपुरा में एक फ्लैट आइडेंटिफाई किया, जहाँ पे बेसिकली ये कपल है जो आरोपी महेंद्र है और उसकी तथाकथित जो वाइफ है पूजा सैनी, इनको हमने वहाँ पे चिन्हित किया गया। इस फ्लैट में दबिश के दौरान में ये लेडी डॉन जो है बेसिकली वेपन पैडलर है। इस लॉरेंस और रोहित गोदारा जो गैंग चलाते हैं, बेसिकली उस गैंग में जब भी कोई आपराधिक वारदात होती है उसमें हथियार सप्लाई करने का और जो उनको सहायता चाहिए होती है मॉनेटरी रूप में आरोपियों को अपनी रैकी के दौरान ये गाड़ी की व्यवस्था करना, वो सारा वेपन सप्लाई प्लस पैसों की सप्लाई इन दोनों के द्वारा की जा रही थी। और इस लेडी डॉन को आज अनुसंधान के पश्चात में आयोग के द्वारा इस केस में गिरफ्तार किया गया। सर, जो वर्तमान में जो घटना हुई है सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड, इसमें भी इसी लेडी ने हथियार पहुंचाए हैं सर? हाँ बिल्कुल, वो जो मेन शूटर है नितिन फौजी जो शूटर है, उसको इन्होंने 28 तारीख को ही उस फ्लैट में रख दिया था, पनाह दी थी उसको। उसके पश्चात में वारदात वाले दिन खुद ये लेडी डॉन का जो हस्बैंड है महेंद्र, जो बेसिकली खुद भी एक हिस्ट्री शीटर हार्डकोर टाइप का अपराधी है, वो अपनी गाड़ी से लेकर गया और दोनों शूटर्स को इसने वेपन्स उपलब्ध कराए गए थे। 3 वेपन्स थे, जो अलग से एक मैगजीन भी दी गई थी और विद राउंड्स फिल्ड थे। सर, जो सूचना आ रही है कि लेडी डॉन पहले हथियार देती है, उसके बाद में वारदात के बाद हथियार रखने को कहती है, फिर हथियार यही ले लेती है, क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, अब तक के अनुसंधान में ये सामने आया है, जयपुर में जो करीब 1 दर्जन से अधिक वारदातें हुई है जिनमें हथियार का उपयोग हुआ था, उनके अंदर हथियार सप्लाई का चैनल बेसिकली ये महेंद्र और इसकी ये जो तथाकथित औरत है बेसिकली जो ड्रग वेपन पैडलर है पूजा सैनी और पूजा बत्रा, इनके द्वारा की गई है। सर, AK-47 मिलने की बात भी आ रही है सामने, क्या कुछ घटनाक्रम सर? बिल्कुल, ये राजू ठेठ हत्याकांड के दौरान में अनुसंधान में एक तथ्य सामने आया था कि वहाँ पर उसके एक AK-47 की इस गैंग के द्वारा व्यवस्था की गई थी, बट उस AK-47 वेपन को ट्रेस नहीं कर पाए गए थे। आज जब इस लेडी डॉन को बेसिकली जब पुलिस के द्वारा दबिश दे करके पकड़ा गया, तो इसके यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जब्त किए गए हैं उसके अंदर वही AK-47 की फ़ोटो इनके पास मिली है और वो फ़ोटो फ्लैट में ही रखी हुई थी। फ़ोटो के बैकग्राउंड से पता चलता है वो इस फ्लैट में मौजूद रही है, जो बेसिकली महेंद्र लेकर के फरार हुआ हथियारों के जखीरे को। सर, बड़ी सफलता है। जयपुर पुलिस लगातार लॉरेंस का पीछा कर रही थी, गैंग का पीछा कर रही थी, सफलता आज मिली है कि इसमें लेडी डॉन को भी शामिल है जो कि पूरा काम देखती है। नहीं, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इनपुट है और इस सिंडिकेट का एक वेपन हैंडलिंग का और जो मॉनेटरी असिस्टेंस का जो मॉड्यूल था, जो आज से पहले कभी सामने नहीं आया था, वो पहली बार पुलिस के द्वारा इस केस के अंदर उसको खुलासा किया गया गहनता से। उसके संबंध में साक्ष्य इकट्ठे किए गए और 2 आरोपियों में से एक को हमने पकड़ भी लिया है, जिसको आज अरेस्ट किया है, और जो एक महेंद्र करके फरार हुआ है जखीरे के साथ में, उसके लिए भी हमारी टीमें निरंतर काम कर रही है। पहली बार जयपुर शहर के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की महिला साथी गिरफ्तार हुई है। पूजा सैनी उसका नाम है, लेकिन लगाती पूजा बत्रा है वो, और फर्जी ID से जयपुर शहर के प्रताप नगर में रुकी हुई थी, लेकिन इनपुट डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद में पुलिस को दबिश दी गई और माना जा रहा है कि एक बड़ा धमाका, क्योंकि लगातार एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई इस पूरे केस के अंदर रात दिन लगे रहे। उसी का मेहनत नतीजा है कि आज लेडी डॉन पुलिस के हाथ में है। माना जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद में कई अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
किसानों की मांग पर नागौर के मूंडवा में कस्तूरी पान मेथी की अस्थायी मंडी शुरू की गई, जहां किसान बड़ी संख्या में पान मेथी लेकर पहुंचे। पहली बार अस्थायी पान मेथी मंडी में खरीद शुरू होने पर किसानों में खुशी देखी गई। मंडी के सचिव रघुनाथराम सिवर ने बताया कि अस्थायी मंडी के शुरू होने से किसानों को फायदा मिलेगा। किसान अपना माल एक ही जगह पर बेच सकेंगे और सभी व्यापारी एक ही बोली लगाएंगे। अस्थायी मंडी में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अपना माल बेच सकेंगे। इस मंडी से किसान वर्ग काफ़ी संतुष्ट है। आज अच्छे भाव देखने को नजर आए। व्यापारियों का पूरा सहयोग है। जिस प्रकार का माल है उस प्रकार के भाव दिए जा रहे हैं। किसानों से भी मेरी एक अनुरोध है कि एक गाड़ी में एक ही प्रकार का माल लेके आएँ। जिस गाड़ी में 2 प्रकार के थोक रहते हैं उसमें भाव में थोड़ी परेशानी आ रही है। आप अपने व्हीकल को लाइन में रखें और प्रशासन का सहयोग करें। इससे आने वाले दिनों में मेथी का भविष्य भी अच्छा है और किसानों को भी खूब फायदा होगा। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित वेटलैंड्स पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजन हुआ, जिसमें वेटलैंड्स की वर्तमान स्थिति और संभावित वेटलैंड साइट्स पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव मोनाली सेन ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन में वेटलैंड्स की भूमिका बताई और कहा कि वेटलैंड्स बाढ़ या मिट्टी की संतृप्ति की विशेषता वाला जटिल परिस्थिति तंत्र है। आर्द्रभूमियों को आमतौर पर मिट्टी और पौधों के जीवन के अनुसार दलदल और अन्य समान वातावरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सांभर केवलादेव ऐसी आर्द्रभूमि है जो कि देशी विदेशी पक्षियों एवं अन्य वन्यजीवों के आकर्षण का केंद्र है, जिनकी वजह से राज्य को पर्यटन और रामसर साइट्स के नक्शे पर विशेष पहचान हासिल हुई। इस दौरान सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एन विजय सहित उप वन संरक्षक कोटा, उप वन संरक्षक बीकानेर, उप वन संरक्षक भरतपुर वन्यजीव सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेश राम मिया की एकल पीठ ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगाकर राज्य सरकार से 16 जनवरी तक जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि तथ्यों से प्रथम दृष्टया लगता है कि राज्य सरकार अधिसूचना व नियमों की अनदेखी कर अभ्यर्थियों की प्रोफाइल और प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बना रही है। ऐसे में आगामी सुनवाई तक अंतिम चयन सूची पर रोक लगाना उचित होगा। जयपुर में पहली बार कानौता के पास रामराज्य महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और प्रदेश के प्रमुख महंत और विशेषज्ञ शामिल हुए। सनातन पर चर्चा के साथ कई धार्मिक गतिविधियां भी आयोजित हुई। इसके साथ ही आयोजित हुई सुंदरकांड, भगवान नरसिंह हवन और प्रसादी का भी आयोजन हुआ। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में संत महात्मा और लोगों ने हिस्सा लिया। समाज सेवी व आयोजक अक्षय गुप्ता ने बताया कि पहली बार इस प्रकार का आयोजन गुलाबी नगरी में हुआ। आयोजन में प्रबुद्ध लोगों व NRI के साथ कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सोशल वर्कर संजय मीणा, राम बाबू गुप्ता, बजरंग दल से सचिन कपूर और लंदन से आई NRI अंकित शर्मा, हरे कृष्णा मूवमेंट के राजस्थान व हरियाणा महाराष्ट्र अध्यक्ष अमितासन दास के साथ जगदीश जी महाराज के महंत हनुमान शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा, भाजपा विधायक प्रत्याशी चंद्रमोहन मीणा के साथ देश व प्रदेश के अन्य महंतों ने आयोजन में शिरकत की। मंच पर धर्म, समाज, सोशल वर्क, सनातन, रामराज्य आदि विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर संघ से प्रांत प्रचारक बाबूलाल, संगठन मंत्री राधेश्याम, विभाग प्रचारक प्रशांत, प्रांत संगठन मंत्री व अन्य जिला प्रचारकों ने हिस्सा लिया। महोत्सव में मुख्य रूप से शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक सुंदरकांड का पाठ हुआ, तो 4:30 बजे से भगवान नरसिंह हवन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग और महंतों ने आहुतियां दी। जोधपुर के महिला PG कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारंग सृजन कार्यक्रम का आगाज हुआ। बता दें कि भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें इंडो साउथ कोरिया कला और संस्कृति का आदान प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व महारानी हेमलता राजे रही। साथ ही साउथ कोरिया के नामी आइलैंड का 8 सदस्यों का डेलीगेशन ग्रुप शामिल है।
कार्यक्रम के पहले दिन दक्षिण कोरिया के कलाकारों ने भारत की कला का प्रदर्शन चित्रकारी से किया। साथ ही मिलेट परंपरा, खान पान से संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने कार्यक्रम का जायजा लिया। दो देशों की संस्कृतियों का जब आदान प्रदान होता है तो माहौल कितना खूबसूरत हो जाता है। और जिस तरीके से महिला महाविद्यालय में इंडो कोरियन आर्ट का जो आपस में आदान प्रदान हो रहा है, ऐसा जो खुशी का मौका जब है समझा जा सकता है। पूर्व महारानी हेमलता राजे खुद इसमें शरीक हुए। बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके से जब दो देशों की संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है तो कितनी खुशी होती है। आप खुद इसमें कार्यक्रम शिरकत कर रही हैं। खुशी होती है और सबसे अच्छा लगता है कि उन्होंने जोधपुर मारवाड़ को चुना है, जो मैं जानती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है संस्कृति सभ्यता अपनायत जोधपुर ही दे सकता है। लेकिन जोधपुर राज परिवार तो दुनिया के कई देशों के साथ इस संस्कृति का आदान प्रदान सदियों से करता रहा है। आपको लगता है कि इस आयोजन का भी एक बड़ा संदेश जाएगा? बहुत बड़ा संदेश है। पीजी महाविद्यालय को तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। शुरुआत है ये जोधपुर के लिए, नई शुरुआत। इसमें युवा जुड़ा हुआ है ना, जैसे सूफी हमारा होता है वही तो वर्ल्ड कल्चरल होता है। इसमें जब युवा जुड़ेगा तो ये तो काम तो कम पूरा होना ही है। हमारे साथ साउथ कोरिया से भी मिस्टर फ्रेड, क्या कैसे हाउ यू फील राइट नाउ, हैप्पी इन योर हार्ट? We are very happy to be here. International exchange is very important. They will be future leaders, so we want them to benefit for the most to get the most out of this opportunity. प्रिंसिपल साहब, कैसे आप देखते हैं एक बड़ा आयोजन आज यहाँ शुरुआत हुई? बिल्कुल सर, ये एक ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज की शुरुआत हमारे महाराज साहब और महारानी साहब तो पहले ही करते हैं। हमारा तो एक बहुत छोटा सा प्रयास है कि हम जो हैं अपनी संस्कृति को साउथ कोरिया तक ले जाएं। में बहुत अच्छा वेलकम मिला। नामी आइलैंड के सारे ऑफिशियल्स ने हमारा बहुत ध्यान रखा। हमारे 4 स्टूडेंट्स ने जो है वहाँ पर घूमर, तेरा ताली और चिरमी जैसे डांसर्स का प्रेजेंटेशन किया, जो कि सबसे पहला जो था अवसर था राजस्थानी डांसेस का प्रेजेंटेशन। और सृजन और सारंग का अर्थ ही यही है कि हम कोरिया की जो संस्कृति है उसका और हमारी मारवाड़ी संस्कृति का मेल करके एक ऐसा जो है क्रिएट करें जिससे कि हमारी जो यूथ है उसको ये रियलाइज हो कि ये दोनों कल्चर्स कितने सिमिलर और कितने ब्यूटीफुल हैं। यही बात महारानी हेमलता राजे ने कही, यूथ कल्चर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है राज परिवार हमेशा जो कोशिश करता है, पूर्व महाराजा गज सिंह और उनकी पूरी जो टीम है हर साल राजस्थान के विभिन्न आयोजन करता है और पूरी दुनिया के अंदर इसका संदेश जाता है। और जाए भी क्यों न, जब जोधपुर का एक एक बाशिंदा, एक एक नागरिक यही चाहता है कि हमारी संस्कृति दूर तक पहुंचे, तो ये संस्कृति पहुंचती ही पहुंचती है। चकमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। चित्तौड़गढ़ में आराध्य देव भगवान सांवलिया सेठ का दान पात्र खोला गया। राजभोग की आरती के बाद मंदिर मंडल के अध्यक्ष भैरवलाल गुर्जर तहसीलदार की मौजूदगी में दान पात्र खोला गया। करीब 2 से 3 चरणों में चढ़ावे की राशि की गिनती पूरी होती है। पहले दिन 6,77,46,000 रुपए की गिनती हुई। हालांकि दान पात्र से निकले सोने चांदी के आभूषणों का वजन मंदिर में ऑनलाइन प्राप्त हुए चढ़ावे राशि के अलावा मंदिर के भेंट कक्ष में जमा हुए सोने चांदी के आभूषण और राशि की गिनती का काम अभी भी बाकी है। गिनती के दौरान भंडार मंदिर मंडल अध्यक्ष भैरवलाल गुर्जर, भदेसर तहसीलदार गुणवंत माली, मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर सहित कई बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। अनूपगढ़ में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के आदेश अनुसार लॉरेंस गैंग से संबंधी को पकड़ने के लिए एरिया डोमिनेंस अभियान शुरू किया है। इस दौरान पुलिस की 30 टीमों ने 118 जगह दबिश देकर 78 अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया। लॉरेंस गैंग में हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी राजेंद्र कुमार ने जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पूर्व में एनडीपीएस, हिस्ट्रीशीटर, आर्म्स एक्ट, मारपीट, अवैध शराब, लूट, चोरी के सहित अन्य मामले दर्ज हैं। सर्वाधिक कार्रवाई रायसिंह नगर पुलिस थाना और अनूपगढ़ पुलिस थाने के द्वारा की गई। पुलिस मुख्यालय राजस्थान और आईजी साहब के निर्देशानुसार अनूपगढ़ जिला पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेंस की कार्रवाई की गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हार्डकोर क्रिमिनल्स के ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें यानी एक हार्डकोर क्रिमिनल और 39 स्टैंडिंग वारंटी अन्य वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। टोटल 78 बदमाशान को गिरफ्तार किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी पुलिस ने कटराथल और भादवासी स्टैंड
थाना इलाके में फायरिंग करके भागने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टे और कारतूस सहित वारदात में ली गई कार भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों ने सीकर और भादवासी इलाके में 9 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई थी, जिसे लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। दोपहर में थानाधिकारी दादिया ने मुझे सूचना दी कि इनका मूवमेंट मंडावा से फतेहपुर की तरफ है। उसके बाद हमने अपने मुखबिरों को एक्टिवेट किया और उनको इनकी जानकारी दी, जाब्ता लगाया और पीछा करते हुए इनको बीकमसरा के पास जाकर हमने पकड़ा है, जिनसे 2 देसी कट्टे और कारतूस बरामद हुए हैं और इनके द्वारा दादिया इलाके में की गई वारदात में काम में ली गई कार भी बरामद की गई है। पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर यह बात आई है कि इन हथियारों से इन्होंने कल वहां फायरिंग की थी। जयपुर में मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने के अपराध में गिरफ्तार किए गए आरोपी को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत में जज प्रमोद कुमार मलिक ने 2 साल की सश्रम जेल और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदम अदायगी अभियुक्त को 2 माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी पुलिस और सीएसटी टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। किशन की संदिग्ध गतिविधि होने और थाने का हिस्ट्री शीटर होने पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली। तलाशी में किशन के पास से 6.22 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसको लेकर पुलिस ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद अनुसंधान किया गया। पुलिस की तरफ से आरोपी किशन के खिलाफ चालान पेश किया गया था। वहीं स्पेशल पीपी उमाशंकर खंडेलवाल ने 8 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा गांव में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर 16 लाख के जेवर और 21,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान शिक्षक धनेश्वर रोत का है, जो परिवार के साथ लोलकपुर गांव पर गए हुए थे। वापस लौटने पर देखा मकान के ताले टूटे पड़े थे। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर 25 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 21,000 नकद चुरा लिए। पीड़ित शिक्षक ने कोतवाली थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी। मेन गेट था वो लोहे वाला, वो बंद था, अंदर से ताला लगा रखा था। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो जो मेन गेट के जो दोनों ताले थे वो टूटे हुए थे, कुंदे। जैसे ही अंदर देखा तो जो बेडरूम का जो दरवाज़ा था उसका भी ताला टूटा हुआ था। और जैसे ही अंदर देखा तो पूरा खाट पे सामान पूरा बिखरा हुआ था। और अंदर अलमारी या देखिए अलमारी के सभी ताले टूटे हुए थे। इसके अंदर सोने और चांदी के जो जेवरात थे, लगभग 20 तोला सोना था और 1.5 किलो के लगभग चांदी थी। और वो 21,000 केस था, वो ले गए। सवाई माधोपुर के बौली में पॉर्न वीडियो डाउनलोड कर प्रचारित करने के मामलों को लेकर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। बौली थाना पुलिस ने साइबर टिपलाइन पोर्टल रिपोर्ट प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएचओ हरलाल मीणा ने बताया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से पॉर्न साइट के दुरुपयोग पर विशेष नजर रखी जाती है। वहीं नियम के अनुसार चाइल्ड पॉर्न वीडियो साइट देखना, डाउनलोड करना और उनका आदान प्रदान करना प्रतिबंधित और गैरकानूनी है। ऐसे में पॉर्न साइट से जुड़े मामलों पर विशेष निगरानी बढ़ती जा रही है। वहीं इंस्पेक्टर हरलाल मीणा ने भी चाइल्ड पॉर्न वीडियो और किसी भी प्रकार की अनावश्यक अश्लील सामग्री को देखने और उन्हें प्रचारित करने से बचने की अपील की है। हमारे थाने पर 302/23 प्रकरण NCRB का दर्ज हुआ था, जिसमें मुलजिम फूलचंद मीणा सनोब मोतीलाल मीणा निवासी बडोली को आज अरेस्ट किया है। इसके खिलाफ फेसबुक पर पोर्न पिक्चर अपलोड कर वायरल करने का इस पर आरोप है। इस संबंध में इसको हमने गिरफ्तार किया है। इस प्रकार की पोर्न पिक्चरें वेबसाइट पर प्रतिबंध है सरकार द्वारा, और इस प्रकार डाउनलोड करने वालों के खिलाफ ये इस एक्ट में कार्रवाई की जाती है। भवानी मंडी पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भवानी मंडी में व्यापारी के मुनीमों से आरोपी 3,29,000 रुपए से भरा बैग छीनकर ले गए थे। प्राथमिक पूछताछ में दोनों गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि YouTube पर देखकर कर्ज चुकाने की घटना को अंजाम दिया था।
गिरफ्तार आरोपी 15 दिन से रेकी कर रहे थे, जिसके बाद मौका देखकर मुंह पर नकाब बांधकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मामले का खुलासा किया। आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 9 दिसंबर को व्यापारी गोविंद वशिष्ठ ने के मुनीम, रोहित और अनिल कृषि उपज मंडी में कृषि जिन्स खरीदने के बाद बची रकम को थैले में रखकर वापस घर ला रहे थे। इसी दौरान आरोपी रुपयों से का थैला छीनकर फरार हो गए थे। रणथंभौर में बाघ शावक मृत अवस्था में मिला है। बाघ का शावक शत विशत हालात में मिले शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं बाघिन T79 के काफी समय से गायब होने के चलते रणथंभौर में सर्विलांस और ट्रैकिंग सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ रही एरोहेड बाघिन को लेकर भी वन विभाग सूचना सार्वजनिक नहीं कर रहा है। अब ऐसे में शावक का शव मिलना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस दौरान रणथंभौर के DCF मोहित गुप्ता ने बताया है कि खंडार के गोठ बिहारी वन क्षेत्र में शावक का शव मिला है। सूचना प्राप्त होते ही वेटनरी डॉक्टर RRU टीम मौके पर पहुंचे और शावक को रिकवर किया। स्थल का निरीक्षण करने पर अन्य टाइगर के पगमार्ग और घसीटने के निशान पाए गए। इसके साथ ही साथ NTCA की SOP के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। निटवाना में राजकार्य में बाधा और तत्कालीन IPS दीपक यादव से बदसलूकी के मामले में आज गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के चाचा दामोदर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस का कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त देखा गया। पूरे कोर्ट परिसर में पुलिस के हथियारबंद कमांडो और जवान तैनात किए गए। दामोदर सिंह की सुरक्षा में भी हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। आपको बता दें कि राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आनंदपाल गैंग से जुड़े आरोपियों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बांसवाड़ा के बजवाना गांव में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हादसे में। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोनों घायलों की मौत हो गई। गढ़ी थाना पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बजवाना के पास में जालोगढ़ा मोड़ है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है बाइक वालों का। दोनों बाइक से एक्सीडेंट हुआ है और 2 व्यक्ति अभी जिनकी मृत्यु हो गई है। एक तो डकार कुंडी का बता रहे हैं और एक गढ़ी तहसील का ही तली गांव का है, वहाँ का बता रहे हैं। 2 अभी इंजर्ड हैं और वो दोनों अभी उपचार चल रहा है इनका। अजमेर के पीसांगर में NH 8 पर तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। एक युवक घायल भी हो गया है। घायल युवक का अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने घटनास्थल पर पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया और हाईवे पर जाम लगा दिया। बाद में जेठाना सरपंच पदमचंद छाजेड़ और पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। बबलू अपनी मां प्रेम देवी के साथ सामाजिक समारोह में शामिल होने के लिए ब्यावर जा रहा था। इसी दौरान लामाना के पास ट्रेलर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा हुआ, हालांकि मौके से फरार हो गया चालक। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोंक के पाड़ला गांव में भट्टा संचालक के कार्मिकों की मजदूरों से मारपीट के बाद मजदूरों ने बड़ा खुलासा करते हुए कलेक्ट्रेट में हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। मजदूरों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने के साथ ही नियमों के खिलाफ चल रहे कार्यों की भी जानकारी दी है। मजदूरों ने बताया कि वे लोग भट्टों पर काम करने के लिए यूपी बिहार से बच्चों को लेकर आते हैं, जिसमें श्रम विभाग के अधिकारियों की मिली भगत के चलते ईंट के लिए मिट्टी भी सरकारी जमीनों से अवैध खुदाई की जा रही है। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर मजदूरों ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से ग्राम पंचायत पालड़ा में 14 ईंटों के भट्टे हैं, 14 से ज़्यादा, चिमनियाँ तो और ज़्यादा है। वहाँ पे बाहर के लोग आके ठेका वो लगा रखे हैं ईंट का भट्टा, और अनियमितता से वो वहाँ से मिट्टी उठा रहे हैं। और वहाँ के आसपास के जो लोग रोजगार वहाँ पे कर रहे थे उनको कम रेट देते हैं, और अगर वो विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, प्रशासन से जाके मारपीट करवाते हैं। जो उनकी रेट है जिन्हें जो मजदूरी की वो नहीं दे पा रहे। तो ये लोग पहले भी कलेक्टर साहब से मिले थे, आज भी कलेक्टर साहब मिले, हम सब लोग उनके साथ। टोंक देहात में नियम विरुद्ध जो अवैध भट्टे चलाए जा रहे हैं उनके विरोध में आज हम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे, क्योंकि वहाँ के ग्रामवासी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं। ग्रामवासियों को मजदूरी नहीं दी जा रही और गौचारा जो भूमि है उससे मिट्टी उठा करके
अनौतराइज इस तरीके से ईंटों का व्यापार किया जा रहा है और मजदूरों के साथ वहाँ पर शोषण किया जा रहा है। जो कि मजदूरों की मजदूरी है वो मजदूरी नहीं देंगे, उन्हें 100 रुपये टन दिया जाता, 400 रुपये। जिला कलेक्टर महोदय से भी हमारी बात हुई, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करेंगे। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ डोडा चूरा की बड़ी खेप बरामद की है। चेचट पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर ट्रक के अंदर भूसे के नीचे छिपाकर रखा हुआ डोडा चूरा बरामद हुआ। करीब 121 कट्टों में भरा 23 क्विंटल 65 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। चेचट पुलिस ने फलौदी निवासी आरोपी ट्रक चालक राजा राम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। झुंझुनू के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार ऑपरेटर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के दौरान ऑपरेटर्स ने कहा है कि राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आधार अपडेट की सेवा पिछले सालों से पूरी तरीके से संचालित कर रहे हैं, मगर फिर भी विभिन्न मांगों की अनदेखी की जा रही है। सभी आधार ऑपरेटर्स ने इस दौरान इन हाउस मॉडल में शामिल किया जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांगे नहीं मानने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। ईएमपी मशीन पर आधार चल रही, ईसीएमपी मोड पर चल रही। 5 दिसंबर ने अचानक बंद यूसीएल मोड पर कर दी, बिना कोई सूचना जानकारी के अभाव में। आधार ऑपरेटर भी परेशान है भी काम से और आमजन भी परेशान है। समाज कल्याण की जो भी योजना ही वह बायोमेट्रिक अपडेट के बिना लागू कौन हो रही। कोई का मोबाइल नंबर नहीं जुड़ रहे हैं, छोटे बच्चों है बिका बायोमेट्रिक अपडेट कौन हो रहा, बाल आधार ही वह फुल आधार में कन्वर्ट कौन हो रहा। तो इसलिए आमजन का बहुत ज़्यादा परेशानी है। और 5 तारीख जो आए हैं मन कोई सूचना भी नहीं हुई बारे में, तो माँ तो एसीपी साहब और कलेक्टर साहब से मिल रहा और बाद में यह सूचना दी है इन जल्दी से जल्दी ईसीएमपी मोड करवाया जाए। ईसीएल मोड यदि चालू रखो तो मैं काम कौन करांगा, काम की पूर्णतः हड़ताल करांगा। फलौदी और मारवाड़ बीठड़ी रेलवे स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे जैसलमेर से फलौदी की ओर आ रही रानीखेत एक्सप्रेस बीच रास्ते में अटक गई। सिग्नल टूटने से ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटा 48 मिनट की देरी से फलौदी से रवाना हुई। ऐसे में सर्दी की ठिठुरन के बीच यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं रेलवे ने बताया कि जैसलमेर से फलौदी की ओर आ रही मालगाड़ी की टक्कर से बीठड़ी और फलौदी रेलवे स्टेशन पर लगा सिग्नल सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद दुर्घटना राहत ट्रेन पहुंची और सिग्नल सिस्टम को सही किया गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का आवागमन सुचारू हो सका। हनुमानगढ़ में नवस्थापित राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज में फर्स्ट बैच के स्टूडेंट की व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग, पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर की ओर से फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने इस पल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट बैच के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो गई है। अगले 5 साल में डॉक्टर्स ग्रेजुएट कर निकलेंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने कहा कि ये कोशिश की गई है कि प्रशासन की तरफ से कुछ चीजें उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि मेडिकल कॉलेज संचालन में छोटी मोटी समस्या का सामना ना करना पड़े। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया था। जो प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर कीर्ति शेखावत और पीएमओ साहब और माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सभी बच्चे उपस्थित थे और हमारे प्राइवेट आईएम एसोसिएशन के चिकित्सक भी उपस्थित थे। चूँकि ये फर्स्ट बैच है, इसलिए एज ए सीनियर के नाते बच्चों के लिए मेंटर्स अलॉट किए गए। तो जो भी मेंटर्स बच्चों के साथ अटैच होंगे वो पूरे 5 साल उन बच्चों का ध्यान रखेंगे। और चलिए इन खबरों के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।